गौस पिया जीलान महबूबे सुभान, गौस पिया जीलान महबूबे सुभान। माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इलल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजिल्ले उलमाए किराम, अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि मौजू पहले से मिला ना था तो मैं 11वीं के एतबार से कुछ मूड बना के आया था। अभी अचानक हुक्म हुआ कि आका अलैहिस्सलाम के नामूस और इज़्ज़त और वक़ार पर भी रोशनी डाली जाए। तो आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और वक़ार की रोशनी की बरकतें हैं कि हम लोग आज ईमान वाले हैं, है ना। तो उस पर इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू रहेगी। आइए कुछ मारूज़ात पेश किए जाएँ। उससे पेशतर आकाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हबीब परवरदिगार, मालिक जन्नत कौनैन की ज़ीनत, शाहकार फ़ितरत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमाए बज़्म हिदायत की बारगाह आली जा में बड़ी अक़ीदत व महब्बत के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ तुम्हें बताएं कि क्या क्या है गौसे पाक। आओ तुम्हें बताएं कि क्या क्या है गौसे पाक। पीरों के पीर वलियों के आका है गौसे पाक। पीरों के पीर वलियों के आका है गौसे पाक। अर्शे फलक पे बुलबुले सिदरा है जिब्राइल। अर्शे फलक पे बुलबुले सिदरा है जिब्राइल। फ़र्शे ज़मी पे बुलबुले तैबा है गौसे पाक। फ़र्शे ज़मी पे बुलबुले तैबा है गौसे पाक। सरताज अंबिया तो तेरे, सरताज अंबिया तो तेरे सर का ताज है। सरताज अंबिया आका अलैहिस्सलाम, सरताज अंबिया तो तेरे सर का ताज है। इस्लाम तेरे माथे का टीका है गौसे पाक। इस्लाम तेरे माथे का टीका है गौसे पाक। आइए एक बार और नबी और आले नबी पर झूमकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़ा वलिरसूलिही वलिलमुअमिनीन। इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह की है, इज़्ज़त उसके पैगम्बर की है, इज़्ज़त पैगम्बर के ग़ुलामों की है। अब देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का मामला, याद रखे आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और वक़ार का मामला ऐसा है कि अगर दो टांग वाला इंसान नहीं खड़ा होता तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरी मखलूक को खड़ा कर देता है। अब वो मखलूक चाहे चार पाँव वाली हो, चाहे वो पाँव ना रखती हो, चाहे वो ज़मीन वाली हो, चाहे आसमान वाली हो, जो भी मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की इज़्ज़त व वक़ार के लिए उसको खड़ा कर देता है। आओ ज़रा देखते चलें, जैसी गुस्ताखी करने वाले लोग रहे, जैसी गुस्ताखी करने वाली कौम रही, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मुकाबले में वैसे लोगों को खड़ा कर दिया है। गुस्ताखी करने वाले अगर जिन रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सर को कलम करने के वास्ते जिनों की जमात को खड़ा कर दिया है। अगर गुस्ताखी करने वाले लोग जो है इंसान रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को खड़ा कर दिया कि वो इंसानों को जहन्नम पहुंचा दें। आइए सबसे पहले ये देखें, आया जो बंदा गुस्ताखी करता है, प्यारे ई को बंद कर दे, जो आदमी गुस्ताखी करता है क्या उसकी तौबा कबूल होती है या नहीं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हदीस ले ले। यह हदीस पाक तारीख़ इब्न असाकिर के अंदर है, जिसके रावी हते अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनने की कोशिश करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बनी फ़क़त क़ुतिल वला युस्तताब व मन सब्बा अबा बकर फ़क़त क़ुतिल वला युस्तताब व मन सब्बा उमर फ़क़त क़ुतिल वला युस्तताब।
वमन सब्बा उस्मान फ़क़त जुलिद वला युस्तताब वमन सब्बा अलीयन फ़क़त जुलिद वला युस्तताब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी शान में गुस्ताखी कर दे उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उससे तौबा का मुतालबा नहीं किया जाएगा कि ए बंदा तू तौबा कर ले, बल्कि आका ने फरमाया गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जो अबू बकर की शान में गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाएगा, जो उमर की शान में गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाएगा, जो उस्मान की शान में गुस्ताखी करे आका ने फरमाया उसको कोड़े लगाए जाएंगे, जो अली की शान में गुस्ताखी करे हुजूर ने फरमाया कोड़े लगाए जाएंगे। सहाबा ने देखा हुजूर ने अपने बारे में बताया कि जो गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाए, अबू बकर के बारे में बताया जो गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाए, उमर के बारे में फरमाया कि जो गुस्ताखी करे उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उस्मान की बारी आई, हज़रत अली की बारी आई तो आका ने कत्ल का हुक्म नहीं दिया, हुजूर ने फरमाया उसे कोड़े लगाए जाए, उसको कोड़े लगाए जाए। या आखिर ये फ़र्क क्यों कर दिया? सहाबा कराम ने बरजस्ता सवाल किया, लिमा फर्रक्ता बैना अबी बकरी व उमर व उस्मान व अली या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अबू बकर और उमर के हुक्म को अलग रखा, हज़रत उस्मान और अली के हुक्म को अलग रखा कि अबू बकर और उमर का जो गुस्ताख होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, जैसे आपके गुस्ताख को कत्ल करके जहन्नम पहुंचा दिया जाए वैसे इनके गुस्ताख को मारा जाएगा। तो अली और उस्मान के गुस्ताख को कोड़े क्यों लगाए जाएं? आपने ये फर्क क्यों कर दिया? हुजूर फरमाते ली अन्नल्लाह खलकनी व खलका अबा बकरी व उमर मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा लुदफन। ए लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे, अबू बकर को और उमर को एक ही मिट्टी से पैदा फरमाया है, इसलिए हुक्म एक जैसा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। तब यहाँ तो अंदाजा लगाए। उसके बाद आका फरमाते हैं वफीहा नुदफन, और हम लोग एक ही मिट्टी में दफन होंगे। सुभान अल्लाह। बहुत सिलो बोलते हो यार आप लोग। साबिर भाई सब्र करें, ये तो समझ में आता है कि उनका नाम ही साबिर है। आप सब्र कर रहे हैं ये नहीं समझ में आता यार। और सुन्नी तो लंगर गौस खा के आता है तो बड़ा दमदार होता है, चुपके से बोलना ये कौवे का काम होता है, गौसे पाक का मुर्गा तो बहुत दमदार होता है यार। हाँ बराबर बोलेंगे जी, गौसे पाक का मुर्गा दमदार होता है। अब देखिए मुर्गा कैसा बोलता है, बोल के बताइए ना प्यारे। हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक चीज़ और, सुन्नी मुसलमान गाना गाने में शर्माता नहीं है ना, यही वो चला है अभी। गाना गाने में शर्माता नहीं, गालियाँ देने में नहीं शर्माता, गलियाँ भरा लेता है एकदम, खूब गालियाँ देता नहीं शर्माता। लेकिन सुभान अल्लाह की बात आए या नारा लगाने की बात आए या हुजूर के नाम पे हाथ उठाने की बात आए तो इतना शर्म करता है कोई देख ना ले। अरे देखेगा। अल-यवाक़ीत वल जवाहिर की एक इबारत सुनाए देता हूँ। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अपना अकीदा डंके के चोट पे बयान करो ताकि जहाँ तक आवाज़ जाए इंसानों के साथ दूसरी मखलूक भी रोज़े महशर तुम्हारे अकीदे की गवाही देती हुई नजर आए। तो जिसको गवाह बनाना है वहां तक आवाज तो पहुंचानी पड़ेगी ना, पहुंचानी पड़ेगी आवाज। यही वजह की अजान होती है तो शैतान भागता है, गवाही ना देनी पड़े इसलिए भागता है। तो ये सब बातें जब आती हैं तो लोग भागते हैं। तो ठीक है प्यारे, आपका मसला है, हम तो इन शजर व हजर को गवाह बना रहे हैं। रोज़े महशर जाके रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला तेरे महबूब की महफिल सजी थी, उसमें तेरे महबूब के गुलाम बैठे थे और तेरे नबी का नाम सुन करके झूम करके सुभान अल्लाह बोल रहे थे। अच्छा जब तारीख हम कोई टिपाते हैं तो तारीख भी लिखी जाती है। हम टिपा रहे मालूम, लोग शादियों में टिपाते हैं तो पैसा टिपाते हैं ना, हम लोग टिपाते हैं तो जन्नत का झाड़ लगा देते हैं यार। हमारा टिपाना भी निराला है, सुन्नियों का टिपाना है ना वो। अच्छा वो टिपा भी नहीं पाता उधर वाला तो टिपा भी नहीं पाता, मुंह में ताला लगा रहता है। ऐसा लगता है क़यामत का मंजर यही है, क़यामत में भी मुंह में ताला लगवा दिया जाएगा। बोलेंगे नहीं मोहर, हाथ पाँव बोलेंगे तो ठीक है रे बाबा, दुनिया में तेरी क़यामत, यहीं पे मुंह में ताला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सुन्नी बोलता है तो जन्नत में झाड़ लगा के छोड़ता है, ऐसा बोलता है दमदार। तो हुजूर के गुस्ताख का जो मामला है उसे कत्ल किया जाए। लेकिन आज खाली नारा रहा, हम लोग खाली ये दुआ करते हैं कोई गाजी मुमताज़ पैदा हो जाए, कोई गाजी इल्मुद्दीन पैदा हो जाए। हम लोग अपने बारे में क्यों नहीं दुआ करते यार? अल्लाह ताला हमें क्यों गाजी ना बना दे? गाजी नूरुल हसन कब कहा जाएगा?
कब कहा जाएगा गाजी साहब? हम लोग क्यों अपने लिए दुआ नहीं करते? अल्लाह ताला हमको खड़ा करे, हमारे खून में गर्मी आनी चाहिए। हमारा खून ठंडा हो गया, जिस दिन हमारे खून में गर्मी होगी ना, गुस्ताख बोलने से डरेगा, क्योंकि मालूम है क्या तबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमारे खून में गर्मी आना चाहिए, हमारा खून ठंडा हो गया है, हमारी हरारत खत्म हो गई है यार। हरारत पैदा करो। मालूम, एक सुनाता हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार जोर से सुभान अल्लाह बोलो तब सुनाओ फिर। तो सुभान अल्लाह इसलिए, एक तो बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग गायब करके रखे हैं, ऐसा लगता है कब्रिस्तान है। यहाँ पे कब्र है, दो कब्रें वहाँ पे, फातिहा पढ़ना है तो इस बाहर से खड़े करके पढ़ लो। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, इधर उधर क्यों बिखरे हो, क्या ये कब्रिस्तान है? अरे पास आओ, सिमट के बैठो, अपना हिंदुस्तान है। इधर उधर बिखरे, चाहे जितना बोलो उठेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी कौम का हाल ऐसा है कि हमारे यहाँ मुअज्जिन बुलाता है, हय्या अला सलाह, नमाज की तरफ आओ, तो गाड़ी उठा के भागता है दूसरी तरफ। जब नमाज में नहीं आ सकता तो जलसे में क्या आएगा? अब मैं नहीं बुलाऊंगा, आप खड़े रहिए रोज़े महशर, वो भी जगह गवाही देगी कि मौलाना लोग बुलाते रहे, हम लोग यही खड़े रहे। हाँ, यहीं पे खड़े रहिए, अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके खड़े होने को कबूल फरमाए यार। अब कुर्सी का मुतालबा मत करना है, शादियों में जाना तो ऐसे खड़े रहना, अल्लाह ताला आपके खड़े रहने को कबूल फरमा ले। जी देखिए, एक रिवायत सुनाता हूँ। एक शख्स है, मक्का की सरजमीन पे रहता है, जिसका, मेरी तरफ तवज्जो दें, आप उधर मत ध्यान दें, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा। भाई किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते ना, इस्लाम ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाता किसी के ऊपर, है ना। मेरी बात आप तवज्जो से सुने, बस यही कहूँगा मैं, तवज्जो से सुने, अपने खून में हरारत पैदा करें। क्या मालूम आज हमारे खून में हरारत पैदा हो जाए, यहीं से इनकलाब आ जाए, यहीं से कोई दीवाना खड़ा हो जाए। गाजी इल्मुद्दीन का उलमा की तकरीर सुन के ही तो गए थे, उलमा की तकरीरें सुने के गुस्ताख ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, बास दिल में ठान लिया कि उसको पहुंचाना है जहन्नम, उसको पहुंचाना है जहन्नम। रात में सोए, घर गए, ख्वाब देखते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें पसंद फरमा लिया है। अरे मौत तो कुत्ते को भी आती है यार, जानवर को भी आती है, इंसान को भी आएगी, लेकिन वो मौत काबिल रश्क है जो मुस्तफ़ा के नाम पे आती है। वो मौत आती है तो आदमी को ख़त्म नहीं करती, कब्र में भी ज़िंदगी दिला के जाती है यार, आका अलैहिस्सलाम के नाम पे। तो गाजी इल्मुद्दीन घर पहुँचे, ख्वाब देखते हैं रात में, क्या हुजूर ने उनको चुन लिया है। अरे ज़ोर से यार, तो गाजियों की बात होती है, ये हमारे पीर हैं, आका अलैहिस्सलाम के नामूस की हिफाजत करने के मामले में। ये हमारे आइडिया नहीं, हमारे पेशवा हैं, इनके नाम पे भी अगर हमारे खून में हरारत नहीं आती ना, तो हमको अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए। गाजी इल्मुद्दीन घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद रात में सो गए, मुस्तफ़ा का जलवा मिल रहा है यार। पूरी ज़िंदगी दुआ करते रहे, जलवा मिल जाए, जलवा मिल जाए। खाली दिल में नियत आई कि पहुँचाना है गुस्ताख को जहन्नम, मुस्तफ़ा ने चुन लिया, अपना जलवा उसी रात दिखा दिया है यार। और जो आका अलैहिस्सलाम को देखता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मुझे देखा या मुझे देखने वाले को देखा, अल्लाह ताला उन पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। इसीलिए मेरा बरेली का ताजदार कहता है, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। घर पहुँचे, ख्वाब देखा, राती में उठ गए। तो अब काहे की नींद आनी यार, सारी नींद तो भाग गई है, और भागी भी किसके लिए? और नींद गफलत वाली चीज़ है, और जिसको मुस्तफ़ा का जलवा मिल जाता है वो गाफिल नहीं होता, वो तो जागा रहता है। मुस्तफ़ा का जलवा मिला है, निकल पड़े घर से निकले, रास्ते में दोस्त से मुलाकात हो रही है, दोनों अपना ख्वाब छुपा रहे हैं एक दूसरे से। इधर गाजी इल्मुद्दीन ने ख्वाब देखा, उधर दोस्त ने भी देखा है। जोर से यार, हमारे यहाँ दोस्तों में कंपटीशन होता है, हम ये करेंगे, बोलता है हम ये करेंगे। आज कंपटीशन हो रहा है तो आका की इज्जत के लिए हो रहा है, मुकाबला हो रहा है तो आका की इज्जत के लिए हो रहा है। गाजी इल्मुद्दीन उससे छुपा रहे, वो गाजी इल्मुद्दीन से छुपा रहे। गाजी इल्मुद्दीन बहरहाल बताया कि मामला ऐसा हुआ, कहा मैं करूँगा, उसको जहन्नम मैं पहुँचाऊँगा। गाजी साहब ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, दोनों लोगों ने ख्वाब देखा है, हमने भी देखा, तुमने देखा, तो होना ये चाहिए कि टॉस कर लिया जाए, कला डाल लिया जाए, जिसका नाम निकलेगा वो आगे जाएगा। अल्लाह ताला ने जिसे चुन लिया, हर हाल में चुन लिया, 1-2 बार नहीं 3 बार कला डाला गया, टॉस किया गया, तीनों बार अल्लाह ताला ने गाजी इल्मुद्दीन को पसंद फरमा लिया। अब वो गाजी इल्मुद्दीन को अल्लाह ने पसंद किया तो कोई मामूली गाजी इल्मुद्दीन नहीं, कई बार मुस्तफ़ा का जलवा देखने वाला गाजी इल्मुद्दीन।
यहाँ पर भी जलवा देखा। जब मारा था, मारने के बाद जब आपको जेल में रखा गया, मालूम है जेल में अब्दुल्ला जो निगरान था वहां देखने के लिए मुकर्रर था, मालूम जिस सवेरे फांसी होने वाली है। हम तो डर जाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बोलना मत वो करना मत। अरे बोलने में डरते हैं तो करने में कितना डरेंगे। अब बोलेंगे मियाँ भाई की डेयरिंग, यही बोलते ना मियाँ भाई की क्या, फिर से बोल के बताओ जोर से, किसकी डेयरिंग? अच्छा मियाँ भाई की डेयरिंग, गुस्ताखियां हुजूर की हो रही हैं। अब मियाँ भाई की डेयरिंग, घर में औरत निकलने नहीं देती, जाता जाना मत वरना बच्चे को कौन खिलाएगा, बच्चे को कौन पिलाएगा, मुझे कौन संभालेगा। अरे सुनो, जो बच्चे और जो बीवी अल्लाह उसके रसूल के लिए छोड़े जाए उनका मकाम क्या होता है। हज़रत हाजरा से पूछो मालूम हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जंगल में छोड़ा, वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, पहाड़ी इलाका, पानी भी नहीं, खाने को भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं, नन्हा सा बच्चा, बीवी, दोनों को छोड़ दिया। मोहतरमा ने पूछा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, मेरे शौहर किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं आप? कोई जवाब नहीं। किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। आखिर में खुद ही कह दिया अल्लाह उसके रसूल के लिए छोड़ा, अल्लाह के लिए छोड़ा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था, अल्लाह के लिए छोड़ा है। जब उन्होंने कहा अल्लाह के लिए छोड़ा तो कहा जब अल्लाह के लिए छोड़ा है तो अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत फरमाने वाला है। और दुनिया ने देखा ऐसी हिफाजत फरमाई, कहीं पाँव मार के पानी निकलता है? अरे पाँव मारो तो पानी नहीं निकलता, लेकिन मारा शहजादे ने पानी, अल्लाह ने ज़मज़म का बहा दिया है। जब अल्लाह हिफाजत करने पे आता, अच्छा पानी से कहीं भूख मिटती है, लेकिन अल्लाह जब जिसे बचाता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब अल्लाह ताला किसी को बचाता है, पानी भी निकले तो अल्लाह ताला खाने का मजा अता फरमाता है। समझ रहे ना। तो गाजी इल्मुद्दीन का मामला जी, मालूम है अब्दुल्ला जो वहाँ की निगरानी करने के लिए था जेल में। अब जेल का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा उसको मैं, वो है जहाँ मेरे नबी ने अपना जलवा गाजी इल्मुद्दीन को दिखाया है। और तनहा नहीं गए, आका अलैहिस्सलाम सहाबा की जमात में गए। और जाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली भी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने थपकी दी, समझाया, उजाला खूब। जब गाजी इल्मुद्दीन की कोठरी का निगरानी करने वाला अब्दुल्ला, उसने देखा रोशनी ज़्यादा है तो वो समझा कि शायद फांसी का हुक्म हुआ है, तो टेंशन में आग लगा ली है, इसलिए रोशनी ज़्यादा हो रही, आग लगा लिया इसलिए टेंशन ज़्यादा हुआ। तो दौड़ते हुए गया, क्या देखता है कि मुसल्ला बिछा हुआ है, गाजी इल्मुद्दीन सजदे में है, रो रहे हैं, सजदे में है, रो रहे हैं, रात का वक्त है, पूरे में उजाला है। ये उजाला कहाँ से आया? कहा यह उजाला उस नबी की बरकत से आया जिस नबी को अल्लाह ने सरापा नूर बनाया है। मेरा मुस्तफ़ा जहाँ जाता है वहाँ उजाला होता है। सोचो जब वहाँ पे गए इतना उजाला हो गया तो कब्र में मेरा नबी आने वाला है, वहाँ चेहरा दिखाने जाना है। मौला तेरे नबी के नाम के लिए तूने हमें जान दिया, इंशाअल्लाह अपने नबी के नाम पे ही कुर्बान करेंगे। जब तक मुसलमानों में ये जज्बा रहा कि मरने के बाद भी ज़िंदगी मिलती है, तब तक ये जज्बा रहा, तब तक मुसलमान गालिब रहा, तब तक गालिब रहा। अब तो डर लगता है मर जाएंगे तो अम्मा को देख नहीं पाएंगे, अब्बा को देख नहीं पाएंगे। अरे यार क्यों डरते हो? मालूम है आला अली रहमतुल रिज़वान ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा, फरमाते हैं कि पीर और जुमेरात को रूहें घर आती हैं। सुभान अल्लाह, और ज़ोर से यार। हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा था, पीर के दिन जुमेरात के दिन फातिहा दिलाते तो उसकी वजह यही थी कि रूहें आती हैं, पूछती हैं है कोई मेरा जिक्र करने वाला जो हमारा जिक्र करता है? वो आकर के पूछती है, लेकिन आज का बच्चा भूला बैठा है, इसलिए बुजुर्ग लोग फातिहा दिलाते थे। रूहें आती हैं तो तुम क्या समझते हो कि रूहें आती है तो देखेंगी नहीं? अरे वो आती है, देखती है मेरा शहजादा कितना बड़ा हो गया है, वो आकर के देखती है कि मेरी वालदा का हाल क्या है, सब देखते हैं वो। तो क्यों घबराना इस टाइम पे? रज़्ज़ाक़ अल्लाह तबारक व तआला है। गाज़ी इल्मुद्दीन को हौसला दिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इल्मुद्दीन रोज़ा रख करके आना। सुभान अल्लाह, रोज़ा रख करके आना। रोज़ा तुम रख करके आओगे, हौज़े कौसर पर मैं सहाबा के साथ इफ्तार के लिए तुम्हारा इंतज़ार करता मिलूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने बिशारत दी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी, खुशखबरी सुनाई। उसके बाद हज़रत अली ने क्या फरमाया, ए इल्मुद्दीन बेटा घबराहट तो नहीं हो रही है? कहा नहीं। कहा अगर घबराहट हो रही तो हम अभी अपने साथ लेके चले? कहा नहीं, आका अलैहिस्सलाम के नाम पे पहरा दिया है ना, घबराहट किस चीज़ का नाम है? घबराहट किस चीज़ का नाम? ये है गाज़ी इल्मुद्दीन। तो बताना मकसद ये है कि जो आदमी के खून में गर्मी आती है तो गर्मी खाली अपने पड़ोसी के ऊपर नहीं उतारता वो, कि पड़ोसी ने खाली गाली दे दिया तो दौड़ गया मैदान में डंडे लेकर के मारने के लिए।
जब गर्मी आती है तो वो आका के लिए इस्तेमाल करता है, वो हुजूर के लिए इस्तेमाल करता है। मुसलमानों में जज्बा आ जाए, आज भी इत्तेहाद हो जाएगा। इस जज्बे को बेदार करने की जरूरत है। आना परस्ती छोड़ो, अपनी जात के लिए लड़ना छोड़ो, अपने घर के लिए लड़ना छोड़ो। अगर लड़ना है तो मुस्तफा के नाम पे लड़ो, दुनिया भी रोशन होगी, कब्र में भी उजाला होगा। यार देखो सहाबा कराम ने आका अलैहिस्सलाम के नाम उस पे पहरा दिया। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि मक्के में एक शख्स है जिसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। वलीद बिन मुगीरा ये वो शरीर किस्म का आदमी था जिसकी सरपरस्ती में, मैं कहता हूँ शरपरस्ती में, आका अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। एक दिन, अब ये सब अपने घर में बड़े बड़े मुजस्समे स्टैचू रख चुके थे। अब समझते हो ना, स्टैचू सजदा मत्था टेकते जिसके सामने। हमारे लोग बोलते क्या होता है, उधर जोड़ो इधर जोड़ो, बात तो एक ही है, बहुत फर्क हो जाएगा। बड़ा फर्क होता है, सेम दिखने वाली चीज सेम नहीं होती है। हाँ, मौलाना नसीम साहब से पूछेंगे बराबर बताएंगे वो, क्योंकि फारोला में इस पर गुफ्तगू हुई है। हर सेम दिखने वाली चीज सेम नहीं होती है। एक मिसाल दे देता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाओ। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अगर आ रही है तो एक बार और जन्नत में लगा लो यार, माशाअल्लाह, एक बार और जोर से यार। अबू जहल जैसा अबू लहब जैसा जहन्नमी हुजूर के नाम पे उंगली उठाए, खाली उंगली उठा के आजाद कर दे, ये उंगली हुजूर के नाम पे उठ गई तो जन्नत में पीर के दिन फायदा पहुंचा रही है। अरे दीवानों, हुजूर के नाम पे अपने वजूद को उठाओ, खुद अपने आप को फायदा पहुंचाओगे, घर वालों को भी फायदा मिलता रहेगा। हुजूर के नाम पे तो उठाओ अपने आप को, दूसरों के नाम पे तो बहुत उठा लिया आपने, आका के नाम पे तो उठाओ यार, हुजूर के नाम पे मैदान में आओ यार। इससे क्या होता, उससे क्या होता? अरे कुछ नहीं होता। कम से कम मालूम है, दो जानवरों की बात करता मैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया। जब आग में डाला गया तो दो जानवरों की दास्तां सुने। एक वो जानवर है छोटे, दोनों छोटे हैं, एक वो जिसको गिरगिट कहा जाता है। मालूम ये गिरगिट कौन है? आका ने क्या फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर ने फरमाया एक बार में गिरगिट को मारो, अल्लाह ताला तुम्हें 30 नेकियां अता फरमाएगा। यानी रंग बदलने वाला जो आदमी हो, रंग बदलने वाला, अपने मिजाज को देख करके माहौल में ढलने वाला, आका ने फरमाया मार उसको, तो मारेगा अल्लाह तुझे 30 नेकियां आता फरमाएगा। और फरमाया अगर 2 मरतबे में मारे तो 20 नेकियां, 3 मरतबे में मारे तो 10 नेकियां। या अल्लाह, वो भी तो कीड़ा है, जानवर है, आखिर तेरे नबी ने मारने का हुक्म क्यों दिया? तेरा नबी तो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आया है, मारने का हुक्म क्यों दे रहा है? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हन देंगे। हयातुल हैवान के अंदर अल्लामा दिमयरी ने लिखा, फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला गया, इसके फूंकने से कुछ होता हुआ था नहीं, वहां फूंक कर रहा था, आग रोशन हो जाए और जले और जले। वो फूंक करके आग नहीं बढ़ा रहा था, अपने अंदर आग लगा रहा था। तो गुस्ताख था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो मेरे नबी ने फरमाया दीवानों मारो उसको, है जानवर, जानवर तो गैर मुकल्लफ होता है ना, उस पर शरीयत का हुक्म नहीं लगता, फिर भी आका ने फरमाया गुस्ताखी की है। अगर पागल और दीवाना भी गुस्ताखी करे जो गैर मुकल्लफ है तब भी मारो, इसलिए कि आज ये गैर मुकल्लफ कर रहा है, कल मुकल्लफ करेगा, दरवाजा यहीं पे बंद कर दो। इसलिए फरमाया एक बार में मारो, अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाए। और एक दूसरा जानवर था वैसे ही छोटा सा, एक छोटा सा जानवर जिसको बोलते मेंढक। क्या बोलते उसको? मेंढक। जब टर टर करता है हम लोग समझते हो चिल्ला रहा है, नहीं, अल्लाह की पाकी बोलता है। वो हदीस में आया है, क्या बोलता है अल्लाह की पाकी में? क्या है? वही सुभान अल्लाह जो हम नहीं बोल पा रहे हैं, बोलो ना यार जी, वही बोलता है मेंढक। और हमारे यहाँ डॉक्टर जो बनते हैं उसी को चीर फाड़ करते रहते हैं। हुजूर ने मारने से मना फरमाया ये मेंढक को। क्यों मना फरमाया? हज़रत इब्राहीम को डाला गया, जब डाला गया आग लग गई। मेंढक का मुंह कितना बड़ा जरा सा होता है, लेकिन दीवानगी देखो उसकी, मोहब्बत अंबिया देखो, मोहब्बत खलीलुल्लाह देखो। आया पानी लेकर के डाल रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी बुझाने के लिए। पानी तो नहीं बुझा, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के रसूल की बारगाह में इतना मकबूल हो गया, आका ने फरमाया उसको मारना मत। मालूम यह हुआ कि नबी की इज्जत व वक़ार के लिए जो खड़ा होता है, आका ने फरमाया दुनिया, कब्र और आखिरत हर जगह वो अजाब से महफूज हो जाता है, अजाब से महफूज हो जाता है। लेकिन मुसलमान है, खामोश है, कब खड़ा होगा मालूम नहीं, इंतजार है खाली उस दिन का। तो हम लोग अपने लिए दुआ करें, अल्लाह हमको गाजी बना दे। अरे आमीन तो कहो यार, इसमें भी आमीन नहीं कह पाते, खाली हरम देखेंगे, मदीना देखेंगे। अरे मदीने को मदीना जिसने बनाया वो हमारा नबी है, काबा को जिसको अजमत मिली है वो हमारा नबी है,
हमारे नबी के सदक़े में अजमत मिली है। जन्नत सवारी गई है हमारे नबी के वास्ते यार। सारी कायनात को बनाया गया हमारे नबी के वास्ते। आका अलैहिस्सलाम का वजूद रहा, यही वजह है कि अल्लाह ने सबको बनाया। मेरा इमाम फरमाता है, होते कहाँ खलील मेना काबो मेना लौलाक वाली साहिबी सब तेरे घर की है जी। तो वलीद इब्ने मुगीरा, ये वलीद इब्ने मुगीरा बड़ा शरीर किस्म का आदमी था। एक ये बुत इसने रखा था पत्थर का। पत्थर कहीं बोलता है? हम कहते तुम्हारे पत्थर नहीं बोलते, लेकिन जब नबी की बारगाह में पत्थर आता है तो वो भी कलमा पढ़ता है। आका की बारगाह में कलमा अगर आता है, पत्थर आ जाए, दरख्त आ जाए, तो वो भी दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, हवाली मदीना में हम लोग निकले, मदीने के अतराफ में निकले, जितने दरख्त हैं, जितने पत्थर हैं, हुजूर के सामने आते, सब कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये दरख्त और पत्थर भी पढ़ रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वलीद इब्ने मुगीरा का पत्थर एक दिन हिला। जब हिला और मुंह खोला, बोलते ना मुंह खोला झूठ बोला, मुंह खोला, वलीद बड़ा खुश हो गया। पत्थर भी बोलता, मेरा बुत भी बोल रहा है, बड़ा खुश हो गया। कहा क्या बोलता है, सुनो तो सही। तो बड़े जोरदार अंदाज में बोला, क्या इस पे माज़अल्लाह बोलना सवाब है? पहले सुन ले, क्या बोलना सवाब है? कौन सा जुमले पे आगे जो आ रहा है? जब वो बोला, मुंह खोला तो झूठ बोला। क्या बोलता है? मक्का के बाशिंदों सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, बोलो माज़अल्लाह। हाँ, हर जगह सुभान अल्लाह बोलने से काम नहीं चलेगा। कुछ जगह बोलेंगे ईमान भी लफड़े में चला जाएगा। जो अच्छी चीज़ हो उस पर सुभान अल्लाह बोलना, और जो अजाब का मामला वहाँ अल्लाह अकबर बोलना, और जो गुस्ताखी का मामला वहाँ माज़अल्लाह बोलना। तो यहाँ क्या बोलेंगे? जोर से बोलो ना यार। ए मक्का के बाशिंदों मत बोलना कि वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल नहीं है वो। अल्लाह ने अपना महबूब नहीं बनाया, अल्लाह ने अपना नबी नहीं बनाया। चुनाचे वलीद बिन मुगीरा खुश हो गया। अरे अब तो हम इंसान थे, हमारी बात तो लोग नहीं मानते थे, कम से कम पत्थर की तो बात मानेंगे। पत्थर ने बोला, हमारे बुत ने बोला, हमारी परस्तिश का सिला दे दिया इसने। बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए। और खुशी में उसने ऐलान कर दिया कि फला दिन जो है मक्का के सारे सरदारों को बुलाया जाएगा, और उसके सामने ये जो है मुजस्समा, ये स्टैचू, ये पत्थर, ये बोलेगा। चुनाचे हुजूर को भी दावत दी गई, मेरे नबी को भी बुलाया गया। वो लोग बुलाना चाह रहे थे इसलिए कि जलील किया जाए। इंसान कोशिश करता है जलील करने के लिए, इंसान कोशिश करता है इज्जत नीलाम करने के लिए, लेकिन उस पागल को ये नहीं मालूम है इज्जत और जिल्लत का मालिक इंसान नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। वो जिसे चाहता है दर्जो बुलंदी अता फरमाता है, इज्जत का सरमाया इफ्तिखार ताज अता फरमा देता है। मेरे अल्लाह के हाथ में है सब। वरना हुजूर को बहुत गिराने की कोशिश की है, तो घटाने से न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये मामला रात बहरहाल, लेकिन वलीद इब्ने मुगीरा ने ऐलान कर दिया। अब मक्का के बाशिंदे बड़े खुश होकर के जो है बड़े खुश हुए कि आज तो सुनने में आएगा वलीद ने कह दिया है कि बुत बोल रहा है, और बुत ने ऐसी सी बातें कही है। चुनाच जब वो दिन आया और आने के बाद वो लोग सब जमा हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने में तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद में भी कंजूसी करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। एक बार जोर से दुरूद पढ़ो यार। जहाँ तक आवाज़ जाएगी रोज़े में सब गवाही देंगे। दीवाने खामोश नहीं रहते, नबी के नाम पे दुरूद पढ़ लेते हैं यार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वलीद इब्ने मुगीरा के घर में उस मुजस्समे को रखा गया, सब जमा हो गए। आका अलैहिस्सलाम को भी दावत दी गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो सब मक्का के जितने सरदार थे वलीद इब्ने मुगीरा के घर जमे, हुजूर को देखने लगे। क्योंकि जब मेरा नबी आता है तो जमाल का पैकर आता है, कमाल का पैकर आता है। आका अलैहिस्सलाम हुस्न व जमाल के पैकर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। फिर बुत हिला, फिर बुत हिला, मुँह खोला तो अब झूठ नहीं बोला, सच बोला।
पहली बार बोला तो झूठ बोला, अब बोलता है मक्का के बाशिंदों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने इन्हें अपना महबूब बनाया है। ए मक्का के बाशिंदों, इनका कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाओ। मेरे नबी आए थे, वो लोग जलील करना चाहते थे, लेकिन इज्जत तो अल्लाह की है, इज्जत अल्लाह के रसूल की है, इज्जत अल्लाह के रसूल के गुलामों की है। आका आए थे, वो लोग जलील करना चाह रहे थे, लेकिन जब मेरा नबी जा रहा है तो फातिहाना अंदाज में जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, इतने में एक नौजवान घोड़े पे सवार है, उसकी तलवार बढ़ाना है, तलवार से खून टपक रहा है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और मिलने के बाद उसने अकीदत का नज़ाना पेश किया, अपना तारुफ कराया कि मैं फला जिन हूँ, फला कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे घर में एक शरीर जिन रहता था, वो अक्सर बना रहता था, फला तारीख फला दिन वो खुल गया और वलीद इब्ने मुगीरा के बुत के अंदर दाखिल होकर के उसने आपकी शान में गुस्ताखी की है। मैं बाहर था, जब मैं आज आया तो मुझे मालूम पड़ा, आज फिर आया है वो गुस्ताखी करने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तलवार उठाई और मेरी गैरत ने कहा कि इसको रास्ते ही में कत्ल कर दो और उसके बाद आगे बढ़ना। चुनाचे मैं आया, रास्ते में मैंने उसको कत्ल कर दिया। आज जो वलीद बिन मुगीरा के बुत में दाखिल होकर के बात कर रहा था, वो गुस्ताख जिन नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं था जो अपनी गुलामी का इजहार कर रहा था, वो मैं था जो अपनी गुलामी का इजहार कर रहा था। कत्ल किया, ख़त्म किया जिनको, मतलब जैसे गुस्ताखी करने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सर को कलम करने वाला भी वैसे ही खड़ा कर देता है। अब देखना यह है कि हमारे खून में हरारत कब आती है, बस देखना यही है, इंतज़ार करते हैं खाली कब तक हमारे खून में ठंडक रहेगी, कब हरारत आएगी। मालूम सहाबा कराम के खून में तो बड़ी हरारत रही, इतनी हरारत रही कि उस हरारत की बरकत से आज भी कुफ्र जल रहा है, और ऐसा जल रहा है कि मरने के बाद भी जल रहा है, मुकम्मल जल रहा है, इतनी हरारत रही है सहाबा कराम के ईमान के अंदर। अगर आज उस हरारत का हिस्सा मिल जाए तो खुदा की कसम कहीं से कोई गुस्ताखी नहीं कर पाएगा कोई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का मामला, इज्जत का मामला, आका अलैहिस्सलाम की इज्जत, मस्जिदों के लिए हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं, मस्जिद की हिफाजत कर रहे हैं, बोले मुसलमानों को मारा गया इसलिए हम खड़े हो रहे हैं। बाबा मुसलमान अगर आका की इज्जत के लिए मारा जाता है तो मरता नहीं है यार, वही हकीकत में जिंदा होता है। हुजूर के नाम पे मारा गया तो मरता नहीं, वो जिंदा होता है। और मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अगर कोई शहीद होता है तो मामूली नहीं है। खुद साहबा से पूछो, एक शख्स है जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब है, मुसैलमा कज़्ज़ाब बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इसने हुजूर को ख़त लिखा था, ख़त लिखा, और ख़त लिख करके उसने क्या कहा मालूम, कहा कि तुम भी नबी मैं भी नबी, बोलो माज़अल्लाह, तुम भी नबी मैं भी नबी, जैसे तुम नबी बना करके भेजे गए वैसे मैं भेजा गया, अरब के नबी तुम हो, अरब का नबी मैं हूँ। लेकिन कौम इंसाफ से काम नहीं ले रही, आधा आधा कर लेना चाहिए, यानी मांडोली की बात चल रही है, यानी आका की इज्जत का मामला, ख़त्म नबूवत का मामला, हुजूर की शान का मामला, उसमें भी मांडोली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी दुनिया से जब पर्दा फरमा गए, अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, तब भी उसने शरारत की। जब शरारत की तब यहाँ पे एक चीज़ और सुन लिया, तो हमारा मामला ऐसा है, हर ऐरू गैरू को हम सुनने के लिए तैयार रहते हैं। यूट्यूब में चल रहे हैं, भाई बहुत अच्छा आदमी है, बोलता बड़ा अच्छा है, दमदार है, बहुत दमदार बोलता है, नारे खूब जम के लगवा देता है, ईमान को ताज़ा कर देता है। बाबा शहद दिखाए जहर पिलाए, जालिम डाइन शौहर कुछ, दुनियादारों से बच के रहना है। आओ यहाँ पे एक शख्स दिखाता हूँ, हुजूर के दौर में बड़ा खतीब था, अलबिदाया व निहाया नवा हिस्सा मैंने स्क्रीन शॉट भी मोबाइल में रखा है ताकि हवाला देखना ना पड़े। हम लोगों का हाल ऐसा तहकीक करते नहीं, आने दो, खिचड़ी आ रही है पकने दो। अरे खिचड़ी, हर खिचड़ी नहीं चलती बाबा, जैसे हर गोश्त नहीं चलता वैसे हर खिचड़ी भी नहीं चलती है। चोरी का अगर चावल है, चोरी की दाल है, तो कैसा खिचड़ी चलेगी यार, कि अब आप खानदेश में रहते तो शाम में हमको खिचड़ी खाना है, हलाल हो चाहे हराम हो, ऐसा थोड़ा नहीं होता यार। समझ में आया कि नहीं? रज्जाल उसका नाम था। क्या नाम था उसका? आखिर से, शुरू से लेके आखिर तक बोलो कि क्या नाम था उसका। बहुत सिलो बोलते हो यार, जोर से बोलो ना। रोज़े महशर ये ज़मीन गवाही तो दे दे कि दीवानों ने कहा था वो गुस्ताख था। क्या नाम था उसका? जोर से बोलो ना यार। है गुस्ताख का नाम लेने में डर रहा है, ऐसा लगता है कि वो कब्र से निकल के आके मार डालेगा हमको, इतना डरते हम लोग। एक बार जोर से बोलो, क्या नाम था उसका? हाँ क्या? रज्जाल नाम का। पहले हदीस सुन ले, क्या हदीस।
हत्या अबू, मैं तो बताया ना शुरू में, मैं मूड बना के आया था कि 11वीं पे बयान होगा, अचानक बोले कि नामूस से रिसालत पे बोलना है। तो आका की शान बयान करने में क्या मुताला, जो अपना पुराना मुताला अल्हम्दुलिल्लाह वही काफ़ी है कि सब आका की इज़्ज़त की बरकत है जो अल्लाह इल्म अता फरमा रहा है, ये हुजूर की बरकत है। अरे इल्म तो इल्म है, अल्लाह ताला रोज़ी भी दे रहा है तो सरकार की इज़्ज़त की बरकत से दे रहा है। जिस कौम में सरकार की इज्जत में पहरा देने की अहमियत नहीं होती ना, अगर उससे रोजी छीन ली जाए, रोटी छीन ली जाए, उसकी जान ले ली जाए तो बजा बनता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाया है अपनी महबूब के, अपने महबूब की इज्जत के चर्चे के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को सजाया है महबूब की अजमत बताने के वास्ते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखे आते अबू हुरैरा फरमाते, तवज्जो तवज्जो है ना मेरी तरफ आप लोगों की। हाँ, ये बच्चे काफ़ी उठ जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है यार। हम लोग मदरसा पढ़ाने वाले लोग, अगर एक बच्चा नालायकी कर देता है सबक बंद कर देते, ले बट नहीं पढ़ाते भी, क्योंकि समझाना है यार। है तो ये जलसा, ये भी तो मदरसा है, दरसगाह है ना, कि यहाँ हा हा हू करने के लिए आते हैं। दरसगाह ये भी पाने की जगह है, ये इल्म हासिल करने की जगह है। अगर आपके अंदर इल्म हासिल करने का जज्बा नहीं तो फिर तो अल्लाह खैर करे। तो जलसे इसीलिए होते हैं कि इल्म हासिल करें, कुछ मालूमात लें आप। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर एक दिन एक हदीस बयान फरमाई। आका ने सबके चेहरे देखे और फरमाया, तुम में से मैं एक को जहन्नमी देख रहा हूँ, तुम में से एक को मैं जहन्नमी देख रहा हूँ। वो पागल होता तो बोलता कि मालूम नहीं है। अबे पागल, तुझे नहीं मालूम, मेरा नबी तो सब जानता है, मेरा नबी सब जानता है। क़यामत की निशानियाँ मेरा नबी बता रहा है, रहने का सलीका मेरा नबी बता रहा है। तो हुज़ूर ने फरमाया, तुम में से एक को जहन्नमी देखता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा जैसे ही देखा तो घुटने के बल खड़े हो गए, सबके चेहरों को गौर से देखा, कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन है। 100 से ज़ायद सहाबी थे, 100 से ज़ायद, सबके चेहरों को देख लिया। आते अबू हुरैरा ने देखा चेहरा। एक ज़माना आया, सन 60 हिजरी का आगाज़ होने वाला था। सारे जो वहाँ पे मौजूद थे वो या तो पर्दा फरमा गए या शहादत पा गए। बच्चे 2, एक हते अबू हुरैरा और एक रज्जाल का मामला। रज्जाल का मामला हते अबू बकर सिद्दीक के दौर में दोनों ही बचे खाली। हते अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं घबराने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बारे में हुजूर ने कहा हो, हुजूर ने मेरे बारे में कहा हो, हुजूर ने मेरे बारे में कहा हो। घबराहट का आलम ये। लेकिन फरमाते हैं जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था और उसने लोगों को अपने तरफ ईमान लाने के लिए बुलाना शुरू किया, तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए रज्जाल, जा उसको तू समझा कर क्या, तू खिताब बड़ा अच्छा करता है, लोगों को अच्छे से समझाता है, तो तू समझाएगा अच्छे से। चुनाचे रज्जाल को समझाने के लिए भेजा गया। आप लोग यहीं तशरीफ रखें, खड़े रहें इस्तकबाल के लिए, अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। हजरत यहीं आएंगे, उधर क्यों भाग के जा रहे हैं आप लोग? आप उधर न जाएं, आप अपनी अपनी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हो गए तो खड़े रहें और उधर मत जाएं। हजरत इधर तशरीफ ला रहे हैं, यहीं पर आप ज़ियारत कीजिए, आप इधर उधर अफरा तफरी का माहौल मत बनाएं। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, नबी रहे शहींशाह कोकन, शहजादे गौसे आजम। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे रिसालत, शहजादा गौसे आजम। आवाज़ आप लोग एकदम खामोश कर लें, बिल्कुल बंद कर लें आप लोग अपनी आवाज़। ए बच्चे, शोर शराबा मत करो, अदब से अपनी जगह बैठ जाइए। कौन किसका करेगा? दुरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रज्जाल
अलबिदाया व निहाया 90 हिस्से में पूरा वाक़या लिखा गया। और हदीस अबू हुरैरा फरमाते जब हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम में से एक को जहन्नमी देख रहा था, अबू हुरैरा ने सबके चेहरों को देखा, कौन है सबके चेहरों को देख लिया। जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको समझाने के लिए रज्जाल का इंतखाब किया कि तू तकरीर अच्छी कर लेता है, लोगों को अच्छे से समझा लेता है, जाके उसको अच्छे से समझाना। रज्जाल गया उसको समझाने के लिए, लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब ने फंदा मारा, उधर तुझे खिलाफत का चांस नहीं, इधर मैं तुझे अपना खलीफा बना लूंगा, वहाँ कोई और खलीफा बनेगा, यहाँ तेरा मामला आएगा। जब उसने चना के झाड़ पे चढ़ाया, खिलाफत की लालच दी, तो वही रज्जाल जो समझाने गया था अपने आप को बेच करके चला आया। जब उसने बेच दिया, अंदाजा लगाएं आप, ये खिलाफत का मामला जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को न जाने कहाँ पहुँचा देता है। हाँ, इबलीस भी खलीफा बनने के चक्कर में था, वो जहाँ जन्नत से निकाल के उठा के फेंका गया। तो खलीफा बनने से पहले असल बनो यार, अपने ईमान को बचाओ पहले। ईमान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। और ईमान बचेगा कैसे? आका अलैहिस्सलाम के नामूस के लिए अपने खून को गर्मी देना पड़ेगा, हरारत पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। तो वो मुसैलमा कज़्ज़ाब से जो मुकाबला हुआ, उस मुकाबले में मालूम है बदरी साहबा भी हैं, वो बदरी साहबा जिनसे अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया कि तुम जो चाहो करो, कोई गुनाह तुमको तकलीफ देने वाला नहीं है। उनका मकाम यह था कि अब तुमको मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो 313 एक जगह उतर गए, फैसला कुन मार्के में आ गए। अब आका अलैहिस्सलाम ने उनको ज़ैन दिया, तुम्हारा मकाम अलग है, बुलंद है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, और जंगों में गए हो चाहे ना गए हो, लेकिन ये आका अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का मामला है। ये बैठने का वक्त नहीं है, ये मुकाबला करने का वक्त है, मैदान में आने का वक्त है। साहबा ने ये नहीं कहा कि अरे जाएंगे तो मारे जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साहबा को मालूम है आका अलैहिस्सलाम के लिए अगर कोई मरता है तो मरता नहीं, वो हकीकत में जिंदा होता है, वो हकीकत में जिंदा होता है। बहुत सारी बातें हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का मामला बड़ा हसास मामला है। मालूम है, पहले बता चुका हूँ, जैसे गैर मुकल्लफ जानवर है, जानवर गुस्ताखी करे तो उसे मारने का हुक्म दिया गया। वरना होता क्या, कोई गुस्ताखी कर देता है तो हमारे लोग अगर जाते हैं मारने पीटने के लिए, समझाने के लिए, उसको ठिकाने लगाने के लिए, तो ये बोला जाता है पागल है, पागल 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 है, तब भी मारा जाएगा। वो पागल है तो अपनी माँ को गालियां क्यों नहीं देता भाई? अगर पागल है तो अपने घर वालों को क्यों नहीं बोलता? कुछ गुस्ताखी करना हमारे नबी की शान में करेगा। तो जब गिरगिट को मारने का हुक्म दे दिया गया, यहीं से क्लियर हो गया कि जो भी गैर मुकल्लफ होगा, आका की शान में गुस्ताखी करेगा, उसे भी मारा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को मारा जाएगा। गुस्ताख मालूम, एक बात और समझ ले कि गुस्ताख का मामला मारने का ऐसा मामला है कि यहाँ किसी से पूछना नहीं, मुफ्ती साहब फतवा दीजिए तो मारूं जाके, इमाम साहब बोलिए तो मारूं जा करके। ये हमारे ईमान का मामला है। अल्लाह ने अगर आपको चुन लिया, खड़े हो जाइए, जाकर ठिकाने लगाइए, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का जलवा ज़रूर दिखाएगा यार, ज़रूर दिखाएगा। इस पर कई बातें इससे पहले सुना चुका मैं। खाने काबा, ये वो हरम शरीफ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने हरम बना दिया उसको। वहाँ जंग की इजाज़त भी नहीं दी गई सिवाय फ़तेह मक्का के। अल्लाह ताला ने फ़तेह मक्का के मौके पे हुक्म दिया, वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ पाओ वहाँ मारो इनको, जहाँ पाओ वहाँ मारो। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। लेकिन ऐसे मौके पर एक हज़रत उमर का एक कौल सुन ले। हज़रत उमर फरमाते हैं, अगर कोई मेरे बाप को कत्ल करके हरम में दाखिल हो जाए तो उमर उससे तारुज़ नहीं करेगा, उसको वहाँ पकड़ के मारेगा नहीं। वो हमारे बाप को कत्ल करके जा रहा है, तब भी उमर नहीं मारेगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की बात आई है तो एक शख्स है, नालायक है, जिसको इब्ने खुतल कहा जाता है। ये नालायक आका अलैहिस्सलाम की शान में खुद गुस्ताखियाँ करता था। इसकी दो लौंडियाँ थी, लौंडियाँ खातिमाएँ, वो आका अलैहिस्सलाम की शान में नाज़ेबा अशार लिखती थी, पढ़ती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि ये खाने काबा में, काबा जो खाने काबा है उसकी जो चादर है, उसका जो गिलाफ है, उस गिलाफ में अपने आप को छुपा के रखा है। मेरे नबी ने फरमाया उसको वहीं पे मार दो, उसको वहीं पे मारो, ख़त्म करो। मालूम यह हुआ कि गुस्ताख रसूल का मामला इतना, आका अलैहिस्सलाम के नामूस का मामला इतना हसास है कि अगर गुस्ताख खाने काबा में है वहाँ भी उसे मारा जाएगा। और ये मारने का हुक्म हमने तुमने नहीं दिया है, ये मारने का हुक्म उस नबी ने दिया है जिसे अल्लाह ताला ने सरापा रहमत बना करके भेजा है। फिर अगर कोई बोले मारने काटने की बात कर रहे हैं तो देखो, एक बात बता दूं, बदन में बीमारियां हो जाती है, कुछ डॉक्टर मशवरा देता है कि भाई ये बीमारी हो गई, इसमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको।
ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर अगर सही ऑपरेशन कर दे तो हम लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, शुक्रिया जनाब, पैसा भी देते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। क्यों? ऑपरेशन कर दिया उसने, अच्छा ऑपरेशन किया। ज़िंदगी चाहिए तो ऑपरेशन कराना है, ज़िंदगी चाहिए तो ऑपरेशन कराना है। अच्छा डॉक्टर वही है जो अच्छा ऑपरेशन करे, हालांकि वो भी चीरता है, फाड़ता है, खून भी निकालता है, तब भी हम लोग तारीफ़ करते हैं। तो ऐसे ही अच्छा मुआशरा चाहिए, अच्छा दीनी माहौल चाहिए तो गुस्ताख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुआशरे को नई ज़िंदगी अता फरमाएगा, मुआशरे को नई ज़िंदगी अता फरमाएगा। या आका अलैहिस्सलाम की नामूस और इज़्ज़त का मामला है। एक सहाबी और है, ये सहाबी वो है जो नाबीना है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, ये नाबीना सहाबी है। इनके निकाह, इन्होंने निकाह नहीं किया था, इनके बांदी थी, एक उम्मे वलद वो थी। उम्मे वलद उस बांदी को कहा जाता है जिससे आका के बच्चे पैदा हो गए हों। तो दो खूबसूरत बच्चे थे उनसे, लेकिन वो बांदी बड़ी नालायक थी, बड़ी शरीर थी। वो जब भी मौका मिलता आका की शान में गुस्ताखियाँ करती। वो नाबीना साहबी बर्दाश्त करते एक रात बर्दाश्त करने की हद हो गई। आपने जो है उठाया और पेट में दिया, वहीं पे खून गिरा, मर गई। रात में घर में क्या हो रहा है किसको क्या मालूम। लेकिन सवेरे जब मुस्तफ़ा की बारगाह में गए, आका ने फरमाया जिसने ऐसा किया है वो उठ करके मेरे पास आए। ये नाबीना साहबी रात में अंधेरे में क्या हो रहा है हमें तुम्हें क्या मालूम, लेकिन जो जानता है वही अल्लाह तबारक व तआला का महबूब होता है। आका अलैहिस्सलाम के महबूब है, वो जान रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया तो वो नाबीना साहबी खड़े हुए घबराते हुए कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, सज़ा तो नहीं मिल जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने ऐसा किया क्यों किया? हुज़ूर वजह पूछ रहे क्यों किया तुमने ऐसे? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे मुझको दो बेटे थे, मोती की तरह खूबसूरत दो बच्चे थे, लेकिन वो आपकी शान में गुस्ताखियाँ करती थी, कब तक बर्दाश्त करूँ, इसलिए ठिकाने लगा दिया उसको। मेरे नबी ने फरमाया कि ये वो काम किया है जिस पे अल्लाह उसके रसूल राज़ी है। हज़रत उमर ने क्या कहा मालूम? देखो इस नाबीने को इतनी गैरत है इसके अंदर। आका ने फरमाया इसको नाबीना मत कहो, अल्लाह ताला ने इसकी बसीरत की आँख को जिंदा फरमा दिया है। समझ रहे ना, दिल की आँख से वो देख रहे हैं, ये है जज्बा। और हम लोग बस दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह दूसरा पैदा हो जाए, दूसरा पैदा हो जाए। अरे अपने बारे में दुआ करिए ना, अल्लाह हमको गाजी बना दे। मैं अपने बारे में दुआ करूं, अल्लाह मुझे गाजी बना दे, आका के नामूस तो मुझे खड़े होने की तौफीक दे। अरे जिंदगी तो वही है जो मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान हो जाए यार। सर तो वो है जो आका अलैहिस्सलाम के नाम पे कुर्बान हो। नारे बहुत लगाते हैं कि हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, खूब नारे लगाते जान दे दे, दाढ़ी रख नहीं पा रहा, नमाज पढ़ नहीं पा रहा, जान क्या देगा यार। तो आका अलैहिस्सलाम के नामों का मामला है। आजकल मैं एक जहन देना चाहता हूँ, नौजवानों में हमारे यहाँ ज़रा सी बात में निकाल लेते हैं, वो निकालना समझ रहे ना? अरे समझ रहे कि नहीं? मुंडिये हिला दो, मुंह से नहीं बोलना चाहते, मत बोलो बाबा। आप निकालते कि नहीं? बात में निकालते हैं। भाई से झगड़ा हो जाए तो पूरा ग्रुप आ जाता है, पूरे क्लब के बच्चे लेके आ रहे हैं दौड़ते हुए, अब भी दे डालता मैं। अरे बाबा ये आपने दुनिया के लिए खूब इस्तेमाल कर लिया, सरकार की इज्जत के लिए इस्तेमाल करना सीखो यार। उन्हीं नौजवानों से कहना चाहता हूँ अपना गुस्सा उधर निकालो। अरे एक आपने सुना होगा नूरा डाकू का मामला, मालूम है? अल्लामा शफी अहमद कालवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया मालूम, अल्लामा शफी अहमद कालवी हमारे ज़बरदस्त ख़तीब और ज़बरदस्त दीनदार आलिम, बहुत अच्छी तकरीर करते थे। तो एक जगह से उनके पास ख़त आया कि हुजूर हमारे यहाँ कभी मिलाद नहीं हुआ, कभी मिलाद नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ तो मिलाद में ये सोचते हैं कि हमारा नाम हो जाए, वो सोचते हैं हमारा नाम हो जाए। अरे यार नीयत रखो अच्छी, अल्लाह ताला खुद महबूब की बारगाह में तुम्हारा चर्चा फरमा देगा यार। लेकिन हमारा नहीं, उनका हो रहा है तो इनका नहीं होना चाहिए, उनका हो रहा है तो उनका नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? दीन में भी सौदेबाजी करना शुरू कर दिया है? ये कोई कारोबार है क्या कि हमारा नाम हो जाए, उनका नाम हो जाए, इनका नाम हो जाए? अल्लाह खैर करे जी। तो नूरा डाकू अल्लामा शफी अहमद कालवी रहमतुल्लाह अलैह ख़त आया, आपने जवाब दिया कि फ़लाँ तारीख़ में इंतज़ाम कर लेना, मैं आ जाऊँगा। ये खुलूस की बरकत है, आ जाऊँगा। पहुँचे वहाँ पे, जैसे ही पहुँचे पहले लिफाफा थमा दिया गया, कहा हज़रत आप जैसे आए उसे तशरीफ़ ले जाएं। कहा मामला क्या है? तुम लोगों ने तो मिलाद पढ़ने के लिए मुझे बुलाया है ना, क्यों वापस भेज रहे हो, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि हुजूर हमारा इलाका कादियानियों का इलाका है, वो लोग कह रहे हैं अगर हुजूर का मिलाद होगा, महफिल मिलाद करोगे तो तुमको हम यहाँ रहने नहीं देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, नारा वो लगाओगे तो रहने नहीं देंगे। अरे तुम क्या रहने नहीं दोगे यार? अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन है ये, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले हम हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इस ज़मीन का वारिस हमको बनाया है।
है चीनो अरब हमारा, हिंदो से था हमारा, समझ रहे ना। हमको अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन का वारिस बनाया है। तो उन्होंने फरमाया बताओ इस इलाके में कोई दबंग आदमी है ना, ये दुनियादार लोग हमेशा उसी से मानते हैं, जब उधर पड़ती है तो बराबर होश आता है, बातों से कम समझते हैं, कहते हैं लातों के भूत बातों से कहाँ माने। तो अल्लामा शफी अहमद ओकाड़वी ने पूछा तो कहा यहाँ पे एक नोरा डाकू रहता है, वह नोरा डाकू बहुत दबंग है, उससे लोग डरते हैं, कहा मुझको लेकर के चलो। देखो कभी कभी ऐसे लोग भी ऐसा काम कर जाते हैं जो हम जैसे लोग नहीं कर पाते, समझ रहे ना। इसलिए दीवाना दीवाना होता है, लेकिन दीवानगी मत छोड़ना बस। आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं ख़त्म होना चाहिए, नामूस पे मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। मालूम अल बिदाया व निहाया की एक रिवायत है कि जो सहाबा कराम के चंद बच्चे जो है लकड़ी लेकर के कपड़ा लपेट करके गेंद की तरह खेल रहे थे। अल बिदाया व निहाया के अंदर है, खेल रहे थे। वो कपड़ा जिसको गोल बना रखा था गेंद की तरह, एक यहूदी के खेत में गिरा। यहूदी ने उठा लिया, उठाने के बाद उसने शरारत की, कहा अगर तुम अपने नबी की शान में ऐसा ऐसा बकोगे तो हम देंगे। सहाबा कराम के बच्चे थे, हमारे तुम्हारे बच्चे तो है नहीं कि गेंद के लिए बिक जाएं, एक चाय के लिए ईमान का सौदा कर दे, 500-600 के लिए ईमान के सौदा कर दे। ये सहाबा कराम के बच्चे हैं, ईमान कैसे बचाना ये बच्चे हमको सिखा रहे हैं। मालूम डंडा लिए तो उसी से मारना तोड़ना शुरू कर दिया, वहीं पर ढेर कर दिया। वो मुकदमा पहुंचा हत्ते उमर की बारगाह में कि बच्चों ने ऐसा कर डाला। हत्ते उमर ने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी नस्लों में ऐसे बच्चों को पैदा फरमाया है जो नबी की इज्जत के लिए मारना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। मरना भी जानते हैं, मारना भी जानते हैं, दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। टोपी इसलिए नहीं पहन ली है, इसलिए नहीं पहन ली है कि आका के नाम उसके लिए नहीं बढ़ेंगे। टोपी इसलिए लगाई है, दाढ़ी इसलिए सजाया है कि मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार रहेंगे जी। तो नौरा डाकू ने उसके पास तशरीफ़ ले गए, अल्लामा शफ़ी अहमद ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह गए। जाने के बाद बताया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, तुम तो बहुत दिन अपने लिए कर लिए, दुनिया के लिए कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब कुछ हुजूर के लिए करके बताओ ना। भाई बोल रहा हूँ ना नौजवानों, बहुत कर लिया आपने दुनिया के लिए, हुजूर के लिए करके बताओ ना कुछ। आओ ना मैदान में, आका के नाम पे आगे आओ ना, तब तो समझ में आया कितने बड़े दादा हो। दादा तो वही होता है जो मुस्तफ़ा के नाम पे खड़ा होता है, समझ ना। दबंग वही होता है। हत्ते उमर से पूछो क्या होता है मामला, हिजरत का मामला है। हत्ते उमर ऐसे एकदम हथियार से सामान है, हरबो ज़र्ब से गए खाने काबा, तवाफ कर रहे हैं। मैं कुफ्फार से कह रहे हैं सुन, जो चाहता है उसकी बीवी बेवा हो जाए, आ जाए वादी के बाहर मिल ले मुझसे। सुभान अल्लाह, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क है जो उमर को इतना दबंग बना रहा है। हाँ तो उमर ने कहा आजा मिल ले, यहाँ तो एक है मार खा रहा है, मार खा रहा है। अरे पलट के वार करना ये भी तो इस्लाम ने सिखाया है। वो कोई और होगा कि एक गाल पे मारो दूसरा भी दे दो, इस्लाम में ये ज़हन नहीं दिया गया जी। तो गए तशरीफ़ लिया, कहा बहुत दिन तक अपने लिए तूने कर लिया, दुनिया के लिए कर लिया, हुजूर के लिए कुछ करके बता। नौरा खड़ा हो गया, कहा क्या करना है मौला साहब बताइए, मैं सब करने के लिए तैयार। कहा कुछ नहीं करना है, जहाँ मैं मीलाद हुजूर का पढ़ूंगा तुझे वहाँ पे खड़े रहना है, बस खड़े रहना है वहाँ पे बस। कहा ठीक है हज़रत, मैं खड़ा हूँ करने के लिए। और ऐसे लोगों के दिल में बात बहुत तेज़ लगती है और बड़ी ज़बरदस्त असर करती है, और ऐसे असर करती है कि अंजाम तक पहुँचाते हैं। वो खड़ा हो गया आके नूरा डाकू, डंडा लेकर के खड़ा है, खाली डंडा लेके खड़ा है। आजकल तो मुसलमानों के पास डंडे भी नहीं रहते ना। हमारे अगर कोई आलिम अगर आसा लेकर के चलने लगे तो बोले बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। अरे आसा रखना हुजूर की सुन्नत है और आज की ज़रूरत है। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत लेकर के चलो, असा सुन्नत है। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा था असाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। हाँ ज़रूरत है गिरों का सहारा, ये जुमला गौर करो, ये पेशन गोई है आला हज़रत की। गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, तो ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करें। आगे खड़ा हो गया नूरा डाकू। हज़रत अल्लामा शफ़ी अहमद ओकाड़वी ने शानदार खिताब किया, मिलाद रसूल पर ज़बरदस्त गुफ्तगू की, लोगों के अंदर ईमान ताज़ा कर दिया और कादियानियों को एकदम जला भुना के रख दिया। वहीं पर तशरीफ़ ले गए। कई महीनों के बाद आप घर में जलवा अफरोज़ है, बाहर दस्तक हुई है, दरवाज़ा खोलने के लिए खुद तशरीफ़ ले गए। देखते क्या है, एक नौजवान है, चेहरे पे मुस्तफ़ा का नूर सजा हुआ है, सर पे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत इमामा सजा रखा है, चेहरा बड़ा नूरानी है, बड़ा प्यारा है। जैसे उसने देखा, सलाम किया, हाथ चूमा और कहा हुजूर हज़रत आपने मुझे पहचाना नहीं। अल्लामा शफ़ी अहमद ओकाड़वी ने फरमाया नहीं मैंने नहीं पहचाना। कहा हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं पहचाना। कहा अरे मैं वही नूरा डाकू हूँ जो मिलाद मुस्तफ़ा पे पहरा देने आया था, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना पसंद फरमा लिया कि उसी रात अपने महबूब का जलवा दिखा दिया है।
और जब से ये हाल है तो बात बात पे निकालने वालों आका के नाम पे निकालो, नामूस पर निकालो यार, निकालेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बात बात में नहीं निकालना, मुस्तफ़ा के नामूस पे अपने आप को निकालो। ए अल्लाह हम सबको गाजी बना, ख़ास तौर से हमें गाजी बना, गाजी नूरुल हसन भी कहा जाए। ये दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात, चूँकि मैं सरकार के ताल्लुक़ से अक्सर गुफ्तगू क्या बताना, सूरज का क्या तारुफ कराना यार, लेकिन एक जुमला मेरे दिल में हमेशा आता है, मैं बोलता हूँ बोलता रहूँगा, और दुआ है रब की बारगाह में इसी जुमले की बरकत से अल्लाह मुझे गाजी बना दे। मैं दूसरे के लिए दुआ क्यों करूँ, मैं अपने लिए करता हूँ भाई। अल्लाह ताला हकीकत में मेरे अंदर जज्बा पैदा फरमाए, मौका मिले 3-4 को नहीं हज़ारों लाखों को परवान चढ़ा देंगे। समझ रहे कि नहीं? आका अलैहिस्सलाम के नामूस की बात है ना, हुजूर की इज्जत की बात है ना। मरना तो ही है यार, कब्र में जाएंगे, कीड़े मकोड़े खाएंगे, मारेंगे हथौड़े से फरिश्ते, लेकिन मुस्तफ़ा के नाम पे जाएंगे, वही फरिश्ते सलामी पेश करने के लिए आएंगे, वही कीड़े मकोड़े सलामी पेश करने के लिए आएंगे। ये आया है मुस्तफ़ा का दीवाना, ये आया है मुस्तफ़ा का चाहने वाला। मालूम कोई हिफाजत करे ना करे, लेकिन अल्लाह ज़रूर जिस्म की हिफाजत फरमाता है, अल्लाह हिफाजत फरमाता है। एक रिवायत सुना देता हूँ यहाँ पे, सुना दूँ, वरना सरकार की बारगाह में मैं बोलता नहीं जब हज़रत मौजूद रहते। सुना, आगे लोग बोले सुनाए कि ना सुनाऊँ? हाँ, नहीं सुनने के मोड में नहीं सुनाना। सरकार के बारे में बस खाली एक बात, मैं हैरान रहता हूँ, सरकार जब भी जहाँ जाते पहले हैरान रहता था, लेकिन हज़रत के हुक्म से ये किताब पढ़ी मैंने तो नतीजा निकाल लिया मैंने कि ये मामला क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने अब्बा की प्रॉपर्टी की हिफाजत करोगे कि नहीं करोगे? अरे बोलिए ना यार। हाँ, हर आदमी अपने बाप की प्रॉपर्टी की हिफाजत करेगा, और जो बच्चा उड़ाए खाए मस्ती करे तो क्या कहेंगे, वो नालायक हो गया है। सारे भाई मिलकर के उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, क्या कर रहा है तू, बाप की प्रॉपर्टी को मतलब बर्बाद कर रहा है। लेकिन जो हिफाजत करेगा वो कहेंगे यार अच्छा भाई है यार, बाप की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा रहा है। या अल्लाह, ये शहजादे गौसे आजम जहाँ जाते हैं हमेशा मसलक के आलात की बात करते हैं, हमेशा मसलक के आलात की बात करते हैं। तो मसलक के आलात है क्या? अगर समझ में आता है तो एक बार बोल दो ना यार। अब यार ये मसलक के आलात है क्या? अभी लोग समझ ही नहीं पाए मसलक के आला हजरत। अरे मसलक के आलात को क्या समझेंगे यार, शहजादे आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया को तो समझ नहीं पाए। अरे ताजुश शरिया तो सर के ताज हैं हमारे, आज तक नहीं समझ पाया, ना समझ पाएंगे। समझ रहे ना, जो झुंझुना पकड़ा दिया उसी को लहरा रहे हैं, जो असल है उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। समझ रहे ना, झुंझुनों में टहल रहे हैं, खाली झुंझुने में रहिए आप। हैं, ये गौसे पाक का वो शहजादा आखिर जहाँ जाता है मसलक की बातें क्यों करता है यार? वजह क्या है, क्या जरूरत पड़ी है? लोग तो बोलते हैं हजरत क्यों ऐसा बयान करते हैं आप, लेकिन हजरत अल्हम्दुलिल्लाह क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे हम तो दर के कुत्ते हैं, वो तो शहजादे हैं। जी वो शहजादे क्यों, वजह क्या है? तो एक खुतबे सदारत हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी, जानते हैं मुहद्दिस आज़म के चौचवी को? अरे भाई अभी हमारे यहाँ हमारे वो ऐसे बता देता हूँ, मदनी मियाँ को जानते हैं? अरे जानते हैं तो अब एक बार तो बोले मुँह से यार, जानते हैं? उनके वालिद, उन्होंने अपने खुतबे सदारत में आला हज़रत को क्या लिखा है मालूम? मैं आज कलम नहीं रखा, मतलब दिखाता। कलम देखा है, कलम आदमी ले लेवे लिखे, तो कलम अपनी तरफ से लिखता है कि लिखने वाला जो चाहता है वो लिखता है। अरे बोलिए ना आखिर तक यार, जो कलम चाहता है वो नहीं, जो कलम वाला चाहता है, कलम वाला चाहता है, कलम वो लिखता है। तो कलम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता, जो लिखता है कलम वाले की मर्जी होती है। तो मुहद्दिस आज़म के चौचवी ने फरमाया आला हजरत नाम है गौसे पाक के कलम का। नहीं समझे? कहा गौसे पाक के कलम का मतलब गौसे पाक ने जो चाहा अहमद रजा ने वो लिखा है। कहा तो फिर मसलक आला हज़रत क्या है? कहा गौसे पाक की तहरीर का नाम है, गौसे पाक की तहरीर का नाम है, गौसे पाक की तालीमात का नाम है। कहा मसलक आला हज़रत जब गौसे पाक की तालीमात का नाम है तो तालीमात गौसे आज़म की हिफाजत वही करेगा जो गौसे पाक का नाइब होगा, नियाबत का हक अदा करेगा। जी तो इसीलिए हजरत जहाँ जाते ना, वहाँ जहाँ जाते हमेशा मसलक की बात करते हैं, क्योंकि मालूम है जद्दे आला की वरासत है ना, जोर से यार है, जद्दे आला की वरासत है। फिर इमाम अहमद रजा अपने घर से कुछ नहीं कहते ना, वो आया बगदाद का होता है, बोलते वही है जो मदीने से हुक्म होता है।
मदीने से जो हुक्म होता है वही बोलते हैं, तो वहाँ की नियाबत का हक भी है। सुभान अल्लाह। तो बहर अल्लाह ताला हम सबको खुद गाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर